भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री निम्न सदन या लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे। भारत का कौन कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुआ? पहला विश्वनाथ प्रताप सिंह, दूसरा HD देवगौड़ा, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ और मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 तक रहा, जो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का है और यह सबसे लंबा कार्यकाल रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया। इन्होंने 2 किताबें लिखी, पहला डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हीं के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 9/6/1964 से 11/1/1966 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 20 अक्टूबर 1904 को हुआ और मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री केंद्र में रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य एवं उद्योग, गृह मंत्री रह चुके हैं और इनका लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24/1/1966 से 24/3/1977 तक रहा और 14/1/1980 से 31/10/1984 तक कुल 3 बार प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1966, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1980। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी के समय में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लगा 1975 से 1977 तक। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात में हुआ और मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुआ। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री 81 वर्ष में बने। मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई 1967 में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके थे। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान तहरीके पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई 1952 में बम्बई के मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 नवंबर 1902 को मेरठ में हुआ और मृत्यु 29 मई 1987 को हुआ। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 तारीख 7वां महीना 1979 से 14/1/1980 तक कुल 5 महीने का रहा। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना नहीं करने वाले मात्र एक प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह बहुमत सिद्ध करने से पहले प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ और मृत्यु 21 मई 1991 को हुआ। राजीव गांधी का कार्यकाल 31/10/1984 से 2/12/1989 तक रहा। राजीव गांधी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष के। राजीव गांधी पायलट भी थे। राजीव गांधी के समय में
18 वर्ष के मताधिकार योजना शुरू किया गया और राजीव गांधी के समय में ही पंचायती राज व्यवस्था शामिल हुआ। राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1936 को इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 27 नवंबर 2008 ईस्वी को हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल 2/12/1989 से 10/11/1990 तक रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के मुख्यमंत्री 1980 में रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हुआ और मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुआ। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 21/6/1991 से 16/5/1996 तक था। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय लाइसेंस राज की समाप्ति हुई। पीवी नरसिम्हा राव 65 वर्ष की आयु में कंप्यूटर की शिक्षा की सीखने की शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 16/5/1996 से 1/6/1996, 19/3/1998 से 13/10/1999, 13/10/1999 से 22/5/2004 तक रहा। कुल 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना आया। अटल बिहारी वाजपेयी 11 मई 1998 को पहली बार राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। 19 जनवरी 1999 को दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत की, जिसका नाम सदाए सरहद नाम दिया गया। 1999 में ही कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। अटल बिहारी के समय में ही कंधार प्लेन हाईजैक हुआ। अटल बिहारी को 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को संसद का उत्कृष्ट पुरस्कार 1994 में प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म 1 जुलाई 1927 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 8 जुलाई 2007 ईस्वी को हुआ। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का कार्यकाल 10/11/1990 से 26/6/1991 तक था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका के संपादक 1969 में रह चुके थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1989 में उन्होंने यूपी के बलिया और बिहार के महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े और दोनों सीट जीत गए। बाद में महाराजगंज सीट छोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ। वर्तमान में नरेंद्र मोदी 71 वर्ष के हैं। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 26/5/2014 से वर्तमान में अब तक है। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसी समय अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, पर्यटक को आकर्षित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 2 बार के लोकसभा सांसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लिए प्रथम प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में 8 नवंबर 2016 को 500 एवं 1000 के नोट निरस्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय 5 अगस्त
2019 को धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A को भी निरस्त किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 35A जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया गया और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महत्वपूर्ण राम मंदिर का निर्माण भी जारी है।